आज 50 दिन हो गए 7 अक्टूबर से, जब हमास ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा अटैक किया इजराइल के ऊपर। उस दिन इजराइल के 1200 लोग खत्म हुए और 236 लोग हॉस्टेजेस बनाए गए हमास के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन गई और हमास को आईएसआईएस से भी बदतर बताया गया। They're even worse than ISIS and we need to treat them as such. और 7 अक्टूबर के उस दिन से लगातार 24 नवंबर तक गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक्स हुई इजराइल के द्वारा, जिसमें 14,800 लोग खत्म हुए, जिसमें 6,000 बच्चे थे और 4,000 औरतें। मोस्टली इसमें बच्चे खत्म हुए। जिस गजा का एरिया मुंबई के बराबर है, जिसमें 2 मिलियन लोग रहा करते थे, वो अब कुछ ऐसा दिखने लगा है। गजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी न्यूज आई 24 नवंबर को कि सीज फायर हो चुकी है गजा में। जो गजा में ये स्ट्राइक्स हो रही थी वो रुक चुकी हैं, गनों की आवाजें आना बंद हो चुकी हैं और एक राहत की सांस जरूर मिली है गजा के लोगों को। उन गजा के लोगों को जिसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही उनकी नेबरिंग कंट्रीज ने, ना ही अरब नेशंस ने, जिनसे वो उम्मीद लगा के बैठे थे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमास ने क्यों अटैक करा था 7 अक्टूबर के दिन, उसका रियल रीजन जानेंगे और जानेंगे क्या क्या कैजुअलिटीज हुई हैं आज तक, कितने लोग मारे गए हैं दोनों साइड से। थोड़ी उसकी हिस्ट्री जानेंगे डिटेल में। बात करेंगे फेक न्यूज के बारे में, कैसे फेक न्यूज ने नैरेटिव चेंज किया लोगों का इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में, और जानेंगे नेतन्याहू के बारे में, क्या वो इस अटैक को रोक सकते थे, इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे सीज फायर के बारे में, ये जो अभी फिलहाल न्यूज आई है उसके बारे में, और कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हमास ने आखिर 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक क्यों करा और इजराइल के लोगों को हॉस्टेजेस क्यों बनाया। आखिर हमास की डिमांड्स क्या हैं? हमास की डिमांड्स हैं कि इजराइल का एरिया पहले की तरह पैलेस्टीन का एरिया बन जाए और पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हो। हमास गजा के ऊपर गवर्न करता है और गजा इजराइल के साउथ साइड में एक छोटी सी जगह है जिसमें 2 मिलियन लोग रहते हैं। इस अटैक की एक बड़ी वजह इजराइल के ऊपर रिवेंज भी थी, जिस हिसाब से इजराइल लगातार गजा के ऊपर बॉम्बिंग्स करता है और गजा के लोगों को टॉर्चर करता है। गजा का पूरा एरिया एक ओपन प्रिजन एरिया है। जो गजा का बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद है और गजा के लोगों को बाहर ट्रैवल करना भी बंद है। यहाँ तक कि इजराइल गजा की फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल करता है और बहुत लिमिट में रखता है। इस अटैक के बाद से डेथ टोल की बात करें, यानी कि 7 अक्टूबर से कैजुअलिटीज की बात करें तो लगभग 15,000 लोग गजा के खत्म हो चुके हैं एंड 1400 लोग इजराइल के खत्म हो चुके हैं। कंपैरेटिवली बात करें तो गजा के लोगों को एक भारी नुकसान देखने को मिला है इजराइल के कंपैरिजन में। इस अटैक से पहले की भी बात करें तो कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें 2008 से 2023 तक कैजुअलिटीज की तो लगभग 6,407 पैलेस्टीनियंस खत्म हुए इस टाइम पीरियड में। कंपेयर करें इजराइल से तो 308 इजरायली खत्म हुए इस टाइम पीरियड में, यानी कि जितने इजरायली आज तक खत्म हुए उससे भी ज्यादा हर साल पैलेस्टीनियंस खत्म होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इजराइल एक पावरफुल नेशन है। कंपेयर करें पैलेस्टीन से तो उसे ज्यादातर पावरफुल कंट्रीज रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, तो काफी ऑब्वियस है ज्यादा नुकसान उसका ही होगा जो कमजोर होगा। हर वॉर सिर्फ गोलियां, एयर स्ट्राइक्स और टैंक से नहीं जीता जाता, ये वॉर लोगों की सिंपैथी से भी जीता जाता है। आप सही दिख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नैरेटिव सही दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में जहां पर सोशल मीडिया इतनी तेजी से काम करता है, एक न्यूज जो यूएस से जापान कुछ चंद सेकंड्स में पहुंच जाती है, ऐसे में नैरेटिव जीतना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वॉर भी इजराइल ने डोमिनेट करा। काफी सारी मीडिया एजेंसीज इजराइल को सपोर्ट करती दिखाई दी, ऑब्वियसली क्योंकि इजराइल एक पावरफुल नेशन है, एक वेल्दी नेशन है। ये लड़ाई ज्यादातर अमीर और गरीब की है, ना कि किसी रिलीजन की। बात करते हैं फेक न्यूज के बारे में तो काफी सारी फेक न्यूज फैलाई गई हमास के अगेंस्ट। हमास ने 40 नन्हे बच्चों का सर कलम कर दिया। हमास ने औरतों के साथ रेप किया है। हॉस्पिटल्स के नीचे हमास ने अपने टनल्स बना रखे हैं। ऐसी काफी सारी फेक न्यूज फैलाई गई। ना ही कोई इन न्यूज के एविडेंस मिले और ना ही इन न्यूज का कोई सर पैर था, लेकिन काफी सारे लोगों ने इस बात को सच मान लिया और ऐसे करके इजराइल अपना नैरेटिव सही कर रहा था, नैरेटिव जीत रहा था। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट ने भी इस न्यूज को बोल दिया। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children.
और ऐसी न्यूज दिखाकर और अपना नैरेटिव सही दिखाकर इजराइल लगातार गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता गया, ह्यूमन राइट वायलेट करता गया, वॉर के रूल भी वायलेट करता गया। लेकिन क्या इन अटैक्स के पीछे कुछ और वजह थी? क्या कोई और मकसद था इन अटैक्स के पीछे? इजराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी मोसाद इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ऐसे में मोसाद को इतने बड़े अटैक के बारे में आखिर कैसे नहीं पता चला? ऐसे काफी सारे छोटे अटैक्स मोसाद ने रोक भी रखे हैं, लेकिन इतने बड़े अटैक के बारे में मोसाद को भनक भी नहीं लगी। और रिपोर्ट्स के हिसाब से तो इजिप्ट भी मोसाद और इजराइल को वार्निंग्स दे रहा था कि कुछ न कुछ पक रहा है गजा में। उसके बावजूद भी मोसाद और इजराइल ने कोई भी एक्शंस नहीं लिए। और ये रेस करता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि क्या नेतन्याहू खुद चाहते थे ये अटैक हो। और 7 अक्टूबर के अटैक से पहले काफी सारी प्रोटेस्ट चल रही थी इजराइल में नेतन्याहू के अगेंस्ट। ऐसे में इस अटैक ने एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जरूर दिया है इजराइल के लोगों को, और ये थ्योरी भी जरूर रेस होती है। लेकिन फिलहाल 24 नवंबर को सीज फायर जरूर हुई है गजा में, जो लगभग 45 दिन से ज्यादा इजराइल के एयर स्ट्राइक से परेशान है। ऐसे में एक राहत की सांस जरूर मिली है गजा के लोगों को, एंड आई होप ये ऐसा ही रहे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल गजा जरूर बर्बाद हो चुका है और वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। और यही थी आज की वीडियो। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट में जरूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।